हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि जो वर्ग 3 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है RCI डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के कारण, अब यहाँ पर 3 मंथ लगेंगे मेरिट रिवाइज होने में। उसके बाद आपका फाइनल फैसला आएगा, यानी कि मेरिट रिवाइज होने के बाद वो सभी जो नई लिस्टें तैयार की जाएंगी वो अदालत में जमा होंगी, यानी 3 महीने से पहले ये प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उस पर डिसीजन दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी भर्ती पर रोक लगी है वो हटेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जानकारी हमने आपको पिछली वीडियो में भी दी थी, और साथ में जो अभ्यर्थी इसी वीडियो से जुड़ते हैं, इस वीडियो से जुड़ेंगे, इसके लिए हमने ये जानकारी उनको भी दी है। अब यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये बताया था आपको किस तरह से DPI की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं और आज उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब साथ में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर अभ्यर्थियों की भी गलती है जिसके कारण जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। देखिए, हमने उस वक्त ये सोचा नहीं था कि ये वीडियो काम की होगी या ये वीडियो हमें थोड़ा पहले बनाना चाहिए, लेकिन जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी वीडियो बनाना पड़ती हैं। लेकिन आज जो वीडियो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और आप अभ्यर्थियों को इससे काफ़ी सहारा मिलने वाला। अगर आप ये प्रोसीजर करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसी यानी जुलाई वाले मंथ में शुरू हो सकता है। तो देखिए ये किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपको वर्ग 1 की भर्ती का उदाहरण देंगे। जब वर्ग 1 की 2023 की भर्ती में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति लेटर जारी नहीं होने का, पहले तो उनकी देखिए जैसे ही लिस्ट आई थी तभी रोक लग गई थी। उसके बाद DPI ने जाकर उन लिस्टों से रोक हटवाई और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया। उसके बाद उनकी फिर से रोक लगी क्योंकि सिंगल बेंच से अभ्यर्थी जीत गए थे। फिर से रोक लगी क्योंकि सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया कि जब तक आपकी 448 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक जो वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो सिंगल बेंच ने रोक लगा दी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक अभ्यर्थी पहुंच ही नहीं पाए। फिर जैसे कैसे सिंगल बेंच के फैसले को DPI ने डबल बेंच में चैलेंज किया और लिस्टों से रोक हटी और विभाग ने तुरंत जल्दी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करवाया। उसके बाद क्या हुआ, डबल बेंच ने ज्वाइनिंग आदेश पर रोक लगा दी क्योंकि अभ्यर्थियों ने जाकर 448 अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में याचिका लगा दी और डबल बेंच से 2023 की भर्ती पर रोक लगवा दी। अब इसके बाद DPI ने कोर्ट में जाकर परमिशन ली और नियुक्ति लेटर जारी करवाए। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमने आपको DPI की पिछले वीडियो में भी भूमिका बताई थी, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों की क्या भूमिका थी। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं शुरू हो रहा था, अभ्यर्थियों ने जाकर डबल बेंच में याचिका लगाई कि ये हमारे अधिकारों का हनन है और हमारी क्या गलती है। अगर 18 की भर्ती के 848 कैंडिडेट और पद भी बचे हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या उनको नियुक्ति नहीं देना विभाग के हाथ में था। विभाग ने ये प्रोसीजर नहीं करवाया, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और साथ में देखिए, उन्होंने ये भी अपना तर्क रखा कि मान लीजिए 23 की भर्ती अलग है और 18 की भर्ती अलग है, तो यहाँ पर हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाना चाहिए। उसके बाद DPI को परमिशन नहीं मिली, उन अभ्यर्थियों ने परमिशन ली और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। इसके बाद 848 कैंडिडेट को पता लगा, उन्होंने फिर से रोक लगवाई। उसके बाद उनके नियुक्ति लेटर रुक गए। इसके बाद अभ्यर्थियों ने फिर से एक याचिका लगाई। उस याचिका में कहा गया कि ये हमारे अधिकारों का हनन है, हमें नियुक्ति लेटर मिलना चाहिए। अगर विभाग इन अभ्यर्थियों को पद देना चाहता है तो बहुत सारे पद खाली हैं, उन पदों से भर्ती मतलब जो 18 के पद खाली हों या अलग से पद कहीं से निकाले जाएं, इन लोगों को नियुक्ति दे। लेकिन हमारे जो पद हैं
वो अलग हैं और 2023 की भर्ती अलग है। जजिस को ये चीज़ समझ में आई और उनके तुरंत ही नियुक्ति आदेश जारी हुए थे। अब यहाँ पर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को भी यही करना है कि भर्ती एक जैसी होने के बावजूद विभाग इतने पदों को रोक ले जितने अभ्यर्थी हैं। देखिए, कभी भी विभाग पूर्ण पदों पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाता है। अगर मान लीजिए आपके जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आरसीआई डिप्लोमा के अंतर्गत आते हैं, जितने भी, जैसे 1400 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं या जितने भी बताए जा रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए उतने पद रोक लें और उसके बाद बाकी अभ्यर्थियों के, ये याचिका आप लोगों को स्वयं लगानी पड़ेगी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को, और इतने पद रोककर बाकी सभी अभ्यर्थी जो आरसीआई डिप्लोमा धारी हैं और जिनका आरसीआई डिप्लोमा नहीं टिक है, यानी जो है ही नहीं जिनके पास, उन दोनों अभ्यर्थियों को ये याचिका लगाना पड़ेगी और साथ में हाई कोर्ट से सिंगल बेस से ही परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए। ये हमारे साथ अन्याय है, हम कब तक इस चीज़ के लिए रुकें। ये चीज़ आपको जैसे ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया था सिंगल बेंच ने कि वर्ग 3 की भर्ती पर 3 मंथ के लिए इतना इतना किया जा रहा है, तो आप लोगों को तुरंत ही याचिका लगा देना थी। उसके बाद क्या होता, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाता। अगर मान लीजिए ये अभ्यर्थी जीत कर आते तो इनको सेकंड काउंसलिंग में या जो पद बच जाते हैं उसमें भाग लेते या फिर इनके लिए अलग से काउंसलिंग आयोजित की जाती। इस प्रकार का तर्क आप अपने इसमें रख सकते हैं और उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम अलग से शुरू किया जाए। तो देखिए, विभाग के पास तो ऑलरेडी लिस्ट है कि किन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जो आरसीआई डिप्लोमा टिक है, और चूँकि जितने भी आरसीआई डिप्लोमा वाले हैं अभ्यर्थी उनको अलग कर दिया जाए, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अलग से करवाया जाए, और जिन्होंने आरसीआई डिप्लोमा टिक ही नहीं किया है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अलग से करवाया जाए। तो यहाँ पर ये तर्क भी रखकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू करवा सकते हैं। तो जो बात हम कहना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थियों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अभ्यर्थी, वर्ग 3 के अभ्यर्थी इस तरह से बैठे रहे, आप आंदोलन करते हैं, विभाग सीधा बोल देता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप सीधा 1-2 याचिका लगा दीजिए, उस याचिका में बहुत सारे अभ्यर्थी मर्ज हो जाइए और उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा तो सभी का लगेगा, लेकिन आप सभी एक 2-4 याचिका लगा दीजिए जैसे आरसीआई डिप्लोमा वाले लगाते हैं। उसके बाद आप लोगों को सिंगल बेंच ही परमिशन दे देगा कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए, और जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है या जिन्होंने टिक कर रखा है उनके टिक से ही, मतलब जो अपलोड, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसी में पता लग जाता है कि जिनके पास नहीं है वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाते, वो बाद में केस लड़ते रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उनका जो बाद में अगर हाई कोर्ट कोई परमिशन देता है तो अलग से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए। तो इस प्रकार की आप याचिका लगाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये हमारा सजेशन भी है और इस प्रकार हमने वर्ग 1 का उदाहरण दिया है आपको। और देखिए, यहाँ पर वर्ग 2 की भर्ती का उदाहरण देते हैं आपको। वर्ग 2 में 12.4 वाले अभ्यर्थियों के कारण 1-1.5 साल तक भर्ती लटकी रही। अगर अभ्यर्थी चाहते, अभ्यर्थियों ने ये भी प्रयास किया था वहाँ पर कि आप जितने भी अभ्यर्थियों ने याचिका लगा रखी है उन अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू करवा दीजिए। अभी जो वर्ग 2 और 3 से जुड़े हुए हैं उनको ये बात मालूम होगी। फिर हाई कोर्ट ने ये परमिशन दी कि जितना भी आरसीआई 12.4 से जुड़े हुए हैं उन अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए। बाद में 12.4 वालों के लिए हाई कोर्ट ने अलग से परमिशन दी कि बाद में उनका, जैसे उनका हो चुका है फिर उनके 1-1.5 मंथ बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, जब उनकी लिस्ट जारी हुई बाद में उनकी जारी हुई। अब आज रिजल्ट आया कि 12.4 नियम लागू रहेगा। इसके बाद उन अभ्यर्थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या वो जब तक मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्या आपकी भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी? आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप याचिका नहीं लगाएंगे, कोर्ट से परमिशन नहीं लेंगे, तब तक क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। या तो फिर आप जितने मंथ विभाग इंतज़ार करवाता है, क्योंकि विभाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ क्या गुजर रही है, वो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है,
ये सब चीज़ें विभाग को कोई मतलब नहीं है, इससे कोई वो नहीं है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा समझाने का मतलब है कि दो दो भर्तियों का हम आपको बता रहे हैं। अभी हाल ही का उदाहरण 2023 की भर्ती, अभी इन लोगों को 24 में नियुक्ति मिली है, 23 से 24, 24 से 25 में नियुक्ति मिली है, 24 में मिली है शायद। उसके बाद अभी आप वेटिंग वालों का हाल देख रहे हैं। और जो वर्ग 2 की भर्ती है, अभी तक उन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाकी सब प्रोसीजर पूर्ण हो चुका है। तो आप सभी इतने उदाहरण देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी तो आप ग्रुप बनाकर याचिका लगाइए सिंगल बेंच में। कम से कम 15-20 दिनों में आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की परमिशन मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। सिंगल बेंच इस पर फैसला देगी कि जितने अभ्यर्थियों के पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है वो, और जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा है वो सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, और जिनका फर्जी है वो अपने आप ही नहीं आएंगे, वो अपने आप ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आएंगे नहीं। जब तक आप याचिका नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने दो दो भर्तियों का उदाहरण दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, लेकिन ये है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अभी कितने मंथ और लगेंगे, या कितना 1 मंथ 2 मंथ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होने में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है फिर एक पार्ट्स जैसी लगती है। तो अगले वीडियो में हम आपको अगली जानकारी देंगे। तो जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी जुड़ सके और सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सके। हम तो वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए भी इसी प्रकार के वीडियो बनाते हैं कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़िए। अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे, बाकी हमारा काम है, हमने आपको गाइड किया, हमने आपको उदाहरण भी बताए, अब आप लोगों का आगे का काम उस मार्ग पर चलने का है। तो देखिए यहाँ पर सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी अभ्यर्थियों को शेयर करेंगे ताकि सभी तक जानकारी पहुँच सके।